थाने से भी पुलिस लोग आए थे और ज़मीन का जो अंचल अधिकारी लोग हैं उन्होंने भी आया था। प्रेस द लॉर्ड, एक बार फिर से हमारा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों आज मैं बहुत ही ज़रूरी विषय में बात करने जा रहा हूँ। जो मैं आप लोगों को दिखाया था ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के बारे में, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जो चल रहा था अभी यहाँ पे विवादित हो चुका है, यहाँ पे काम रुक गया है दोस्तों। ये जो आप देख रहे हैं स्कूल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, जो मैं आपको पहले दिखाया था कि यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को रहने के लिए यहाँ पर हमने आप सभी के मदद के द्वारा यहाँ पे हम लोग स्कूल भवन बना रहे हैं बच्चों को रहने के लिए, पढ़ने के लिए। लेकिन इसमें अभी काम रुक गया है, कुछ वजह है और वो वजह ये है कि जिनसे हमने ज़मीन लिया है वे लोग इसमें उनके भाई लोग इस ज़मीन में रोक लगा दिए हैं। उनका कहना यह है कि अभी तक ज़मीन बंटवारा नहीं हुआ है और मेरा भाई लोग वो ज़मीन बेच चुके हैं और आप लोग कैसे इसमें स्कूल बिल्डिंग बना सकते हैं। तो हमने उनको बोला डायरेक्ट कि हमने जिनसे लिया है ज़मीन उन्होंने हमें दिया है, तब जा कर के हम लोग यहाँ पे स्कूल भवन बनाना शुरू किए हैं। लेकिन उनका कहना यह है कि नहीं, ये हमारा ज़मीन है, हमारे ज़मीन में आप लोग क्यों स्कूल भवन को बना रहे हैं। तो मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ का स्टोरी इस प्रकार से है कि जो भाई जिन भाई से हमने लिया है इस ज़मीन को, उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने अपना हक में जो पड़ता था ज़मीन उनको उन्होंने हमें पैसों से बेच दिया है। और हमें भी ज़रूरी था कि हाँ यहाँ पर हम छोटे छोटे बच्चों के लिए स्कूल भवन बनाए, उसको पढ़ाने के लिए, उनको रखने के लिए। तो हम लोग अच्छे काम के लिए यहाँ पर स्कूल भवन बना रहे हैं। लेकिन यहाँ पे उन्होंने अपना ही हक को बेचा है, जो उनके हक में जो ज़मीन पड़ता था। लेकिन उनका भाई का कहना यह है कि इसमें मेरा भी हक है। उनका भाई के लिए मैं दोस्तों दिखाना चाहूँगा, ये ज़मीन छोड़ा हुआ है। 3 भाई हैं, उनके लिए यहाँ पे, एक भाई के लिए यहाँ पे ज़मीन छोड़ा गया है और 2 भाई लोग जो हैं इस ज़मीन को हम लोगों के लिए हम लोग के पास बेच चुके हैं और उन्होंने पैसा भी ले लिया है कि इस ज़मीन का जो भी उन्होंने अमाउंट रखा था वो पैसा हम लोग दे चुके हैं। लेकिन मैं इस बात को समझ नहीं रहा हूँ कि उन्होंने ऐसा अड़चन क्यों डाला, क्योंकि जिन्होंने भी जिन भाई ने भी ये ज़मीन हमें बिक्री किया है उन्हीं का ज़मीन को हमने लिया है और जो उनके हक में हो रहा था उसी ज़मीन को हमने लिया है। लेकिन मैंने जैसे बताया आपको कि वो जो उनका एक भाई है उनके लिए ज़मीन देखिए साइड में छोड़ा गया है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये है दोस्तों, यही वो ज़मीन है जिसे उस भाई के लिए दिया गया है। 3 भाई वो लोग हैं, जिसमें से एक भाई का ज़मीन यहाँ पे है और 2 भाई का ज़मीन साइड में है। तो 2 भाई लोग मिल करके हमें ज़मीन बेच चुके हैं और एक भाई जो है उसका ज़मीन यहाँ पे है। लेकिन जिस भाई का ये ज़मीन है उनका कहना यह है कि इसमें और भी मेरा ज़्यादा ज़मीन बचता है, तो मैं इसमें से मुझे ज़मीन चाहिए। तो ये बात है दोस्तों, ये कोर्ट तक चला गया है, वो केस में लपटा चुका है ये ज़मीन और अभी तक ये काम रुका हुआ है। लगभग मैं बताना चाहूँगा 10 दिन हो गया और इस ज़मीन का अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। और हमारे जो जिन भाई से हमने इस ज़मीन को लिया है उन्होंने कोर्ट कचहरी वो जा कर के आए हैं और उन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया है कि ये जो ज़मीन है, जो उनका जो दूसरा भाई जो ज़मीन उनका साइड में है, जिन्होंने इस पर रोक लगाया है, रुकावट की बाधा का कारण बना है, वो भाई का कहना ये है कि उन्होंने ये ज़मीन, अपना ज़मीन और एक भाई का जो हक में जो ज़मीन पड़ता था वो दोनों का ज़मीन को बेच दिया है और उन्होंने पैसा ले लिया है और वो पैसा रिटर्न नहीं कर पाएगा क्योंकि वो थोड़ा गरीब टाइप का है, उनके पास थोड़ा पैसा गलत लग गया है। और जिनके पास ये ज़मीन, वो भाई जिन्होंने इस ज़मीन पर अभी काम रोक लगाए हैं, जिस भाई ने ये ज़मीन का मालिक, जो इस भाई ने जो बोलता है कि मेरा भी ज़मीन का हक इसमें है, तो वो भाई ने जिनको ज़मीन बेचा है ये ज़मीन को भी बेच दिया दोस्तों। तो वो ज़मीन जो लिए हैं उनका कहना यह है कि मुझे जब भी चाहिए यही ज़मीन चाहिए, उन्होंने इसको और इधर दिखा करके बेचा है तो मुझे यही ज़मीन चाहिए। इसीलिए दोस्तों जो इधर ये ज़मीन मालिक हैं उनका कहना यह है कि मैं इस ज़मीन को बेच दिया हूँ तो मुझे भी ये ज़मीन चाहिए। और ये ऐसा ही होते होते ये बात कोर्ट तक चला गया है और अभी ये काम यहाँ पे रुक गया है। पर खैर कोई नहीं, ये ज़मीन जिनका हक में पड़ेगा दोस्तों उन्हीं को मिलेगा। यहाँ पे जिन भाई के द्वारा यहाँ पे इस ज़मीन में इस कार्य को रोकवाया गया है उन भाई के द्वारा थोड़ा गलती हो रहा है, क्योंकि वो अपना हिस्सा तो बेच ही चुके हैं, लेकिन उसका एक और
अपना भाई का ही वो जो हक है, हक में जो आता है ज़मीन, उसको भी उन्होंने बेच डाला। और जिन्होंने उनसे लिया है उनका कहना हम यह है कि मैं इसी ज़मीन को देख करके मैं आपको पैसा दिया हूँ, तो मुझे यही ज़मीन चाहिए। और ज़बरदस्ती उन्होंने क्या किया है कि इस ज़मीन को हड़पना चाहता है उनके भाई से। बट इनके भाई लोग भी कम नहीं है दोस्तों, जिनसे हमने ज़मीन लिया है इनके भाई लोग भी कम नहीं है। उन्होंने भी बोला कि ये ज़मीन हमारा हक में है, ये हमारा होगा तो होगा। लेकिन थोड़ा सा इसमें काम का थोड़ा रुकावट हो गया है दोस्तों, बट हमें अकबकाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें रुकावटें आएगी, बाधा इसमें आते रहेंगे, बट कोई नहीं, इसमें जिनका हक है और जिनका हक है उन्हीं का ये ज़मीन होगा। तो ये सिर्फ कुछ दिनों के लिए काम रुका है दोस्तों, ये जल्द से जल्द ये काम शुरू होगा। मैं आशा करता हूँ कि इस सभी संदेश को आप लोग सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलना चाहता हूँ। और हमें अपना प्रेयर में आप ज़रूर याद करें, ताकि ये जो स्कूल भवन जो बन रहा है ये बच्चों को पढ़ने के लिए अच्छी रीति से बन पाए, इसमें किसी भी प्रकार का रुकावट की आत्मा काम ना करे। और जिन भाई से हमने ज़मीन लिया है उन्होंने अभी तक थोड़ा रजिस्ट्री नहीं हुआ है। क्यों रजिस्ट्री नहीं हुआ है दोस्तों? क्योंकि ये एक दूसरे में केस हो गया है ज़मीन, इसी के मामले में अभी ज़मीन हमारे इस विद्यालय के नाम में रजिस्टर नहीं होने पाया है, इसीलिए थोड़ा इस काम में रुकावटें और बाधाएं आ रही हैं। लेकिन अभी माहौल गर्म हो गया है, इस चीज़ को रुकवा करके उन्होंने इस माहौल को गर्म कर दिया है, और अभी ये चीज़ का सल्यूशन हो जाएगा। हमारे थाने से भी पुलिस लोग आए थे, और ज़मीन का जो अंचल अधिकारी लोग हैं उन अधिकारियों के द्वारा जल्द से जल्द इस ज़मीन को जिनके हक में जो ज़मीन पड़ेगा उनके हाथों में सौंप दिया जाएगा। और जिन भाई ने इस तरह से अटैक इसमें किया है, काम को रुकवाया है, उस भाई के द्वारा फिर वापस हटना पड़ेगा। लेकिन जब तक ये केस अभी है दोस्तों, ये काम अभी रुका रहेगा। सो मैं आशा करता हूँ कि आप मेरा बात को समझ पा रहे हैं। हमें आप अपने पर्सनल प्रेयर में आप याद करेंगे। सो दोस्तों हमारे लिए आप ज़रूर प्रार्थना में याद कीजिएगा। दोस्तों अभी मैं अपने इस विद्यालय में जितने भी हॉस्टल के बच्चे रहते हैं दोस्तों, उन हर एक हॉस्टल के बच्चों से आपको मिलवाऊँगा। तो चलिए मिलते हैं उन बच्चों से। सो दोस्तों अभी मैं बच्चे लोगों के पास जा रहा हूँ इंट्रोड्यूस कराने के लिए। आप लोग ध्यान से सुनिएगा उनका नाम को। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ वन बाय वन। क्लास ओके। My name is Ganesh Kumar, class nursery B. Okay, next. My name is Ankush Kumar, class nursery B. My Okay. name is Prince Kumar, class nursery B. My name is Evan Ali, class nursery B. My name is Suman Kumar, class nursery B. My name is Vikram Kumar, class nursery B. My name is Suman Kumar, class UKG. My name is Kartik Kumar, class UKG. My name is Sugandhi Kumari, class nursery B. My name is Sulekha Kumari, class UKG. My name is Asnan Ansari, class nursery B. My name is Amresh Kachap, class UKG B. My name is Kumari Kumari, class 1A. My name is Dinesh Kumar, class UKG B. My name is Antonish Kumar. I am a student of class 2. My name is Junaid Ansari. I am a student of class 2. My name is Intajar Ansari. I am a student class UKG B. My name is Mustaq Ansari. I am a student of class 3rd. My name is Sandeep Kumar. I am a student class 1A. My name is Susila Kumari, class 1A. My name is Jitesh Kumar. I am a student of class 4th. सो दीज आर आवर स्टूडेंट्स ऑफ दिस BL स्मार्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल। सो दोस्तों ये हमारे हॉस्टल के विद्यार्थी हैं। ये सभी बच्चे लोग हमारे इस कैंपस के अंदर रहते हैं और यहीं पे रह करके ये सभी लोग पढ़ाई करते हैं। सो आर यू हैप्पी ऑल? आर यू हैप्पी? अटेंशन स्टडीज, अटेंशन, गुड।